नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज के विशेषांक का शीर्षक आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना आपको लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। जीवन में सफलता के लिए मनुष्य न जाने कितने कार्यों को अंजाम देता है। अपने जीवन में सफल होने के लिए सभी हर प्रकार के भरसक प्रयास भी करता है और सदैव उतारू रहता है। जीवन में कैसे सफल बने, इसके लिए जीवन भर भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में इस मानवीय जीवन में सफलता या सफल होने के बहुत से रहस्य आपकी आपकी जो वाणी है, आपका जो व्यवहार है, आप सभी की बुद्धिमत्ता में भी शामिल है। जीवन में सफल होने के जो सूत्र हैं वह बड़े ही सरल हैं, बड़े ही सहज हैं। यदि आप इन कुछ नियमों पर, इन कुछ सूत्रों पर जीवन में अमल करते हैं या इनको अमल में लेकर आते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ सूत्र आज आप सभी के लिए साझा करेंगे, जिससे आपके जीवन में इन सूत्रों के इस्तेमाल द्वारा निश्चित तौर पर आप सफल भी होंगे और समाज में अपनी विशिष्ट पहचान को भी प्राप्त कर सकेंगे। महाराज जी ने भी कई ऐसे तथ्य बताए हैं। महाराज जी ने भी कहा है कि जीवन में सफल होने के लिए निश्चित तौर पर सूत्र कार्य करते हैं, लेकिन उन सूत्रों को आप जीवन में अमल में कैसे लेकर आते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जीवन में इनका कैसे प्रयोग करते हैं, जीवन भर इनको साथ लेकर चलते हैं या कुछ समय बाद इनको त्याग देते हैं, ये मनुष्य के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। इस क्रमांक के माध्यम से इसमें जो भी सूत्र आपको बताए जाएंगे, यदि इनको आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर आप अपने पूरे जीवन में सूत्रों के साथ सफलता के अन्य आयाम को भी निश्चित तौर पर छू सकते हैं। महाराज जी सदैव कहते हैं कि सभी का जो प्रारंभ है, जीवन में जितने भी मनुष्यों ने जन्म लिया, उन सभी का प्रारब्ध उनके कर्मों के आधार पर ही तय होता है। और ऐसा ही जो व्याख्यान है वह गीता में भी कहा गया है कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य को उसके जीवन में फल प्राप्त होता है। यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वह निश्चित तौर पर आपको स्वतः ही उसी प्रकार से फल के रूप में प्राप्त होगा, जैसा आप अपने कर्मों के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र है वह थोड़ा सा भिन्न है। सूत्र ये कहता है कि महाराज जी ने इस बात पर बल दिया है कि जीवन में संतोष एक ऐसा शब्द है, संतोष एक ऐसा अ, एक पका हुआ फल है जो जीवन में यदि आप ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं जैसा आपको प्रकृति इसे देती है, तो आप जीवन भर प्रकृति के द्वारा दिए गए इस संसार के व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा उसको अर्जित करने के साथ साथ जीवन में आप आगे लेकर चल सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा व्याख्यात करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि संतोष, जिस व्यक्ति ने जीवन भर इस संतोष नामक शब्द को धारण कर लिया, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। क्योंकि आप सभी यदि किसी परेशानी में, किसी कष्ट से यदि जूझ रहे हैं, आपको निरंतर असफलता प्राप्त हो रही है, उस दौरान यदि आप संतोष मन में रखकर अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं, यानी कि आप बुरी स्थिति में भी अगर आप विक्षिप्त नहीं होते हैं, बुरी स्थिति में भी, बुरी परिस्थिति में भी आप अपना जो आपका मन का सांचा है उसे नहीं तोड़ते हैं, तो यानी कि आप परेशान ना हो। आप जीवन में कुछ परेशानियां आ रही है, निश्चित तौर पर उसकी उन परेशानियों से उभरने के लिए प्रयास अवश्य करें, लेकिन मन में एक संतोष होना चाहिए कि यह भी जो आज परिस्थिति बन रही है, यह भी हमारे कर्मों का ही फल है। आप अपने पूरे जीवन को टटोल कर देखेंगे, अपने पूरे जीवन काल का एक ब्यौरा अपने मस्तिष्क में तैयार करेंगे, तो आप पाएंगे कि न तो ईश्वर गलत है, न ही प्रकृति गलत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की चूक आपके द्वारा ही हुई है, तभी यह विभिन्न परिस्थितियां
आपके सामने खड़ी है। यदि आप अपने कर्मों का ताना बाना अगर आप देखेंगे, तो अपने इतिहास में जो आपने अभी तक जीवन जिया है, उसको एक बार अगर आप उसका एकीकरण करते हुए उन सभी कार्यों पर यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार बल देते हैं, तो आप पाएंगे कि नहीं, यह जो आज परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही ताना बाना बना हुआ है। यानी मेरे कर्मों के द्वारा ही सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे वह सही हो गलत हो। लेकिन आपको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो परिस्थितियां आज है वह ऐसी नहीं थी, और न ही आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। जीवन में परिवर्तन होना तय है, लेकिन ये परिवर्तन अच्छा हो या बुरा हो, यह भी आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, सूत्र यही कहता है कि संतोषजनक, संतोषपूर्वक आप उसको ग्रहण करें, उसे बदलने का प्रयास करें, अपने कर्मों को सही करते रहिए, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। यदि आप स्थिति पर खराब स्थितियों पर अगर आप रोना शुरू कर दें, ईश्वर को कोसना शुरू कर दें, तो कोई भी इस पर परिणाम नहीं निकलेगा। अंत में आप ही दुखी होंगे, आपका ही जीवन कष्टमय होगा। तो यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता है। सूत्र यही है कि आपको करना इतना ही है कि मन में एक संतोष की भावना रखिए कि नहीं, आज जो परिस्थिति है वह सदैव ऐसी नहीं रहने वाली। ईश्वर बदलेगा, ईश्वर हमें अच्छे फल अवश्य देगा, लेकिन इसके लिए आपको कार्य भी अच्छे करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, संतोष रखने के साथ साथ आज की जो परिस्थितियां हैं, उनको बदलने के लिए कार्य भी आपको करना होगा। आज भी आपको निर्णय स्वयं लेने होंगे, लेकिन यह निर्णय सदैव सकारात्मक होने चाहिए। आप नकारात्मक भावों को छोड़िए, संतोषपूर्वक कार्य करें, बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करें, और अपने कर्मों को जितना हो सके उतना अच्छा बनाइए। आप पाएंगे कि आप असफलता का जो यह साथ है वह छोड़ते जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी सफलता के नए आयाम खुलने जा रहे हैं। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद आया होगा और आपके लिए ये ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर कोई प्रश्न है, हमें लिखकर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।